आज हम पढ़ेंगे ट्रैक मशीन मैनुअल का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ड्यूटीज एंड इंस्पेक्शन। ठीक है ना। तो जो ट्रैक मशीन ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और उन डिफरेंट ट्रैक मशीन ऑफिशियल्स हैं उनकी क्या ड्यूटीज है और इंस्पेक्शन के क्या शेड्यूल्स है, ये सब इस चैप्टर में बताया गया है। तो उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है। तो इसका जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड ड्यूटीज। ठीक है ना। तो पैरा 101 क्या बोलता है, ट्रैक मशीन ऑर्गेनाइजेशन रोल। ठीक है ना। जो टीएमओ जो बोलते हैं, टीएमओ ट्रैक मशीन ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है टीएमओ का, वो हम देखेंगे इसमें। तो क्या लिखा है, ट्रैक machine organization on zonal railway will be the custodian of on track machine and will be responsible for making the machines available as per the deployment approved deployment program with required staff for efficient working of the machines। ठीक है ना। तो जो ट्रैक मशीन ऑर्गेनाइजेशन ऑन जोनल रेलवे विल बी कंसिडर्ड ऑन ट्रैक मशीन, एक बार हमें ये पता होना चाहिए कि देखो, जो ट्रैक मशीन्स होती हैं दो तरह की होती है, एक तो होती है ऑन ट्रैक मशीन्स और दूसरी है ऑफ ट्रैक मशीन। तो जो ऑन ट्रैक मशीन होती है, ऑन ट्रैक मशीन जो ट्रैक पर रहेगी वहीं पे उसका मेंटेन करेगी, ट्रैक का मेंटेन करेगी और ट्रैक पे कवर करके वहां से चली जाएगी। और जो ऑफ ट्रैक मशीन होती है, जो ट्रैक पे नहीं चलेगी वो उसको बाहर से, मतलब हम जो यूज करेंगे आएंगे साइड पे ले जाएंगे, वहां पे यूज करेंगे और चले जाएंगे। जो जनरली स्मॉल ट्रैक मशीन्स में जो मशीन्स होती हैं वो ऑफ ट्रैक मशीन्स होती हैं। तो लेकिन हम यहाँ ऑन ट्रैक मशीन बात हो रही, तो टीएमओ जो है, टीएमओ के कस्टडी में कौन रहेगी, ऑन ट्रैक मशीन रहेगी। स्मॉल ट्रैक मशीन डिफरेंट थिंग्स, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट हो गया वो। बट टीएमओ जो है, टीएमओ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ऑन ट्रैक मशीन के लिए। और जो जो मशीन्स रहेगी, जो मशीन है उनको, मशीन का जो हर मशीन का डिप्लॉय प्रोग्राम बनता है, तो उस प्रोग्राम के लिए मशीन को अवेलेबल करना है। वहाँ पे जो स्टाफ लगेंगे, स्टाफ को कितने सब सफिशिएंट स्टाफ है कि नहीं, वो सब किया जाएगा, है ना। तो ये सब के बारे में बताया गया है इसमें। Each zonal each zone shall have at least one zonal maintenance depot and each division shall have at least one satellite depot for overhauling, repair and maintenance of machines। मतलब जो ई जोन, हर जोन में एक एटलीस्ट वन जोनल मेंटेनेंस डिपो होगा। हर जोन में, जैसे डब्ल्यूसीआर, सेंट्रल रेलवे, मतलब हर रेलवेज के लिए एक जोनल मेंटेनेंस डिपो या जेडएमडी बोलते हैं जिसको, वो रहेगा। और ईच डिवीजन साल हैव, और उस जोन में बहुत सारे डिवीजन होंगे, तो हर डिवीजन में क्या होगा, एक सैटेलाइट डिपो होगा। रिसेंटली एएन के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ईच डिवीजन मतलब सैटेलाइट डिपो कहाँ होता है, तो हर डिवीजन में एक होता है, इस तरह से क्वेश्चन था। तो वो क्या, वो किस जेडएमडी एंड जो सैटेलाइट डिपो जो रहेंगे वो किसके रिस्पॉन्सिबल है, क्या करेंगे, वो ओवरहालिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द मशीन के लिए होता है वो। ठीक है ना। नेक्स्ट है, ट्रैक मशीन टीएमओ विल मेंटेन मशीन्स इन गुड कंडीशन। ठीक है ना। टीएमओ क्या करेगा, मशीन की जो गुड कंडीशन है उसको मेंटेन करेगा। द periodical schedule for maintenance of the machine shall be drawn out and the division will advise of the सेम इन एडवांस। ठीक है ना। अब जैसे मशीन है, मशीन को गुड कंडीशन मेंटेन करने के लिए उस पर टाइम टाइम पे उसका शेड्यूल्स होते हैं, शेड्यूल को कंप्लीट करना होता है ना। जैसे डेली शेड्यूल्स होते हैं, 50 आवर शेड्यूल होगा, 100 आवर में डिफरेंट टाइप के शेड्यूल्स जो होंगे, तो वो शेड्यूल को जो है डिवीजन टीएमओ जो है उसको, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टाइम टाइम पे उसको कराने के लिए। ठीक है ना। IOH and POS shall be created for and shown इन एनुअल डिप्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक है ना। तो बाकी जैसे हमारे नॉर्मल शेड्यूल, जो शेड्यूल हमारे 7 टाइप्स के शेड्यूल होते हैं ना, तो 1 to 5 तो क्या है, कम समय लगता है उसमें, तो वो जब उनका पीरियड रहता है उस हिसाब से कर लेते हैं। लेकिन जो IOH POH ये मेजर शेड्यूल्स होते हैं, तो ये जो हमारा एनुअल डिप्लॉयमेंट प्रोग्राम होगा, एनुअली ये प्रोग्राम बनेंगे कि उसमें IOH POH के बारे में रहेगा, क्योंकि IOH POH ये दोनों जो शेड्यूल्स होते हैं मेजर शेड्यूल्स होते हैं और अधिक समय लेने वाले शेड्यूल्स होते हैं। तो इसके लिए एनुअल डिप्लॉयमेंट प्रोग्राम में ये शो किया जाएगा कि IOH POH इस ऐसे पूरे साल का प्लान बनता है, तो इस मशीन का IOH POH इस साल होना है, क्या उसका शेड्यूल रहेगा, क्या क्या मतलब पीरियड रहेगा, तो एनुअल डिफरेंट प्रोग्राम में इसके बारे में रहता है। बाकी शेड्यूल छोटे रहते हैं तो उनका वो जब उसका टाइम आता है उसके आसपास को कर लिया जाता है।
Schedule maintenance activity could be combined with breakdown repairs wherever possible instead of idling the machine exclusively for such activities. यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कही है, जो शेड्यूल मेंटेनेंस है, शेड्यूल मेंटेनेंस एक्टिविटीज कुड बी कंबाइंड विद ब्रेकडाउन रिपेयर। जैसे मशीन खुदा ना खास्ता मशीन में ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, अब जैसे मशीन का 100 आवर का शेड्यूल ड्यू होना था, जैसे 100 आवर का शेड्यूल होना है, और लेकिन मशीन के अभी आपके पास 95 आवर्स ही हुए हैं और आपकी मशीन में एक ब्रेक डाउन हो गया, तो ब्रेक डाउन हो गया तो उसके लिए मशीन को जैसे मतलब उसके लिए कि मशीन आपको रोकनी पड़ रही है, तो उसके लिए आइडल करनी पड़ेगी मशीन को। तो क्या है कि वो शेड्यूल जैसे 5 आवर भले ही रहे तो उसको 100 घंटे शेड्यूल के साथ कंबाइन क्लब कर दिया जाएगा, जिससे कि 95 में जैसे आपको ब्रेक डाउन हुआ तो उस टाइम में मशीन का वर्क करेंगे, मतलब आइडल रहेगा तो उस मशीन को फिट करने के लिए वर्क करेंगे ना, उसमें मेंटेनेंस वर्क होगा, तो उस दिन के लिए फिर 5 घंटे बाद फिर 100 आवर का आ जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि जब आपका नियर अबाउट रहेगा तो वो मेजर वर्क हो कोई होना है मशीन में, तो वो आइडलिंग करने से अच्छा, ब्रेकडाउन हो गया तो आइडलिंग करने से अच्छा है कि उसका जो कोई शेड्यूल आसपास में पड़ रहा है तो वो उसके साथ में उसको क्लब करके कर लिया जाए, जिससे कि मशीन का आइडलिंग टाइम हम बचा सके, ठीक है ना। TMO will monitor the output of machine for quality and performance with respect to block events। तो TMO की क्या जवाबदारी है, TMO क्या करेगा, आउटपुट ऑफ द मशीन फॉर क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक गिवन। जैसे मशीन को ब्लॉक दिया है, ठीक है, तो ब्लॉक दिया तो उसका आउटपुट क्या है, हर मशीन का एक डिफाइंड आउटपुट बनाया गया है ना, तो वो उसका आउटपुट मिल रहा है कि नहीं उस मशीन का, वो मॉनिटर करेंगे, और साथ ही साथ क्वालिटी वर्क देखेंगे, मशीन ने जो काम कर रही है उसकी क्या क्वालिटी है, वो क्वालिटी वर्क वो चेक किया जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब मशीन का परफॉर्मेंस क्या है, सही क्वालिटी, मशीन में कोई दिक्कत तो नहीं है, परफॉर्मेंस जो आ रहा है उसका फीडबैक, ये सब तमाम चीज़ें हैं टीएमओ का, ये इन चीज़ों को मॉनिटर करेगा। TMO shall strive for development of its official and staff to be technically sound, professionally competent, medically fit and safety conscious। ठीक है ना, तो जो TMO क्या है, TMO ऑफिशियल क्या करेंगे, जो स्टाफ उसके साथ वर्क कर रहे हैं वो टेक्निकली साउंड होते हैं जनरली, तो उनका वो साउंड है, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है कि नहीं, मेडिकली फिटनेस है, वो सेफ्टी के बारे में उनको सब बीच बीच में काउंसलिंग करके बताया जाएगा, है ना, तो इन सब चीज़ों को बताया जाएगा जिससे कि मशीन का सेफ वर्किंग किया जा सके। ऑल efforts shall be made to impart necessary training, technical as well as GNSR, load learning, it's etc. टाइमली एंड इफेक्टिवली। और क्या है, देखो जो टीएमओ का क्या काम है, और जो भी उनके स्टाफ है, उनके अंडर में जो स्टाफ सुपरवाइजर जो हैं उनकी प्रॉपर टाइम टू टाइम ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग में कौन कौन सी ट्रेनिंग होती है, टेक्निकल एज वेल एज जीएनएसआर, है ना, दो तरह की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग जो कि IRTMTC इलाहाबाद में होती है और GNSR के JTC में होती है, तो वो ट्रेनिंग को जो टाइम और लोड लर्निंग, और ये जो है टाइम टाइम पे जो है होनी चाहिए, टाइमली, जैसे जब होने वाली टाइमली इसका प्रोग्राम जो चार्ट आता है उसके अकॉर्डिंगली जो ड्यू होने वाली उससे पहले टाइम से मतलब ट्रेनिंग करा दी जाए, और उसकी इफेक्टिवनेस को चेक किया जाएगा, टेमो इसका मॉनिटर करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, बिफोर गिविंग द मशीन रेडी फॉर ब्लॉक वर्किंग आफ्टर डेली शेड्यूल, the machine shall be checked as per stipulation of OEM manuals, RDSO instruction for ensuring trouble free working, ठीक है ना। तो मशीन का जो रेडी, मशीन का जो ड्यूटी है स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले हम मशीन को रेडी मेंटेन, डेली शेड्यूल जो होता है, डेली शेड्यूल कंप्लीट होने के बाद मशीन को चेक किया जाता है, प्रॉपर सारे फंक्शंस हो रहे हैं नहीं, है ना, तो वो सब चीज़ों को चेक किया उसके बाद हम डेली शेड्यूल दी जाते हैं। तो डेली शेड्यूल जो होते हैं, डेली शेड्यूल के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो OEM मैनुअल्स के अकॉर्डिंग या फिर RDSO इंस्ट्रक्शन के आधार पे जो बने हुए हैं शेड्यूल, उसके आधार पर डेली शेड्यूल जो बने हुए उसके आधार पे हमें करना है। जैसे आइए वो हर डेली शेड्यूल के पॉइंट्स बने हुए हैं, तो सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चेक करके सारे पार्ट्स जो भी है उसमें शेड्यूल के जो भी दिया हुआ है OEM और RDSO के इंस्ट्रक्शन के आधार पर जो दिया है डेली शेड्यूल, वो प्रॉपर करने के बाद मशीन की वर्किंग प्रॉपर सेटिस्फाइड होने के बाद हमें मशीन का रेडी देना है, जिससे कि इंश्योरिंग ट्रबल फ्री फॉर वर्किंग, मतलब रेडी देने के बाद हमें किसी तरह का ट्रबल ना हो, ठीक है ना। इमीडिएटली आफ्टर मेजर शेड्यूल रिपेयर
of the machine, performance of machine shall be closely monitored for the first few blocks। ठीक है ना। तो टीएमओ का रोल और क्या है कि जैसे कोई मेजर शेड्यूल हुआ जैसे आईयूएच पीएच हुआ, या फिर मशीन में कोई मेजर वर्क हो गया, मतलब शेड्यूल तो नहीं लेकिन मेजर वर्क हुआ, जैसे टैंपिंग की बात करो, टैंपिंग बैंड लगा, या फिर इंजन ही चेंज हो गया, या बीसीएम में कोई मेजर वर्क हुआ, है ना। तो ये सब वर्क हुआ तो ये क्या है, शुरू के मशीन शैल बी क्लोजली मॉनिटर फॉर द फर्स्ट फ्यू ब्लॉक्स। तो शुरुआत के कुछ ब्लॉक्स जो होते हैं उसको क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा टीएमओ के द्वारा। ठीक है ना। In the event of breakdown of machine in the block, immediate action should be taken to rectify the defect। अगर ब्लॉक के दौरान मशीन में कोई ब्रेकडाउन होता है तो सबसे पहले इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन। उसमें जो भी प्रकार का जो भी फेलियर हुआ है उसको इमीडिएटली हम उसको सही करने की कोशिश करनी है। In case of not possible to rectify the defect in block, all effort should be made to clear the block section as early as possible to avoid detention to train। अब ये हुआ जैसे हम इमीडिएट हमने कोशिश किया, नहीं हो पा रहा मशीन का ब्रेकडाउन सही, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि हम नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे हमारी प्रायोरिटी सेक्शन को क्लियर करना है, मेड टू क्लियर द ब्लॉक सेक्शन एज अर्ली एज पॉसिबल, जिससे कि ट्रेन का डिटेंशन ना हो, है ना। सबसे क्योंकि तो यदि ब्रेक डाउन होता है तो सबसे पहले तो हमें मशीन को इमीडिएट कोशिश करना है कि फेलियर हम करेक्ट कर सके। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम किसी तरह से इस मशीन को लॉक करके सेक्शन को फटाक से टाइमली क्लियर कर दें, जिससे कि ट्रेन का डिटेंशन ना हो। ठीक है ना। Efforts shall be made to rush spare staff and other assistants to site for immediate repairing of the machine। ठीक है ना। तो मशीन में अगर कोई ब्रेकडाउन हुआ है तो टीएमओ के द्वारा जो है कुछ स्पेयर पार्ट्स लगेगा तो वो उसको प्रोवाइड कराए जाएंगे। स्टाफ लग रहा है, कोई और अन असिस्टेंस लग रहा है तो वो इमीडिएटली जो है जो टीएमओ है उनके द्वारा हमें असिस्टेंस पहुंचाया जाएगा। Division shall provide necessary assistance like transport of spare, welding equipment, gas cutting equipment, manpower, etc., and assist in expediting the repairs। ठीक है ना। वही बात, मतलब डिवीजन जो है हमको रिपेयर करने के लिए जो भी इक्विपमेंट जो भी हमारा असिस्टेंट लगेगा वो हमें प्रोवाइड करेगा। तो ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस डाउन टाइम टू मिनिमम। ये सब करने का उद्देश्य क्या है, ये है कि डाउन टाइम मतलब मशीन को आइडल ना है, जो भी फेलियर हुआ है उसको, जो ब्रेकडाउन हुआ है उसको तुरंत जल्दी से जल्दी हम कम से कम समय में करेक्ट कर लें, जिससे कि मशीन का डाउन टाइम मतलब उस टाइम में वर्क नहीं करेगी मशीन, डाउन टाइम कम कम कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए वजह से ये सब मदद करेंगे हमें, जिससे कि मशीन कम से कम समय में रेडी हो पाए और हम दोबारा मशीन कार करने के लिए तैयार रहे। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, in case it is necessary to bring the machine to satellite depot, division should ensure its expeditious movement and to and from the depot। ठीक है ना। अब ऐसा जैसे कोई ब्रेकडाउन है हुआ है मशीन में, सपोज दूर है, वहां पे असिस्टेंट पहुंचाना पॉसिबल नहीं है, या वो वर्क वहाँ मशीन में जो फेलियर वो वहाँ पे नहीं अटेंड किया सकता है, तो मशीन को क्या है सैटेलाइट डिपो में लाना है। हमें सैटेलाइट डिपो में लाना है तो उसके मूवमेंट के हमें मॉनिटर टीएमओ जो है डिवीजन जो है उसके मूवमेंट मॉनिटर करेगा कि लाइन क्लियर मिला है कि नहीं, पाथ मिला है कि नहीं, तो नहीं मिला तो उस पर चेजिंग करना, ये सब वर्क रहेगा डिवीजन का ना। डिसीजन ऑन वेदर द मशीन हैज टू बी ब्रॉट to the depot for repair shall be taken by deputy TM line considering relevant factors। ठीक है ना। जैसे वो मशीन वहां पे मशीन साइट जैसे कुछ दूर स्टेशन है वहां पे रिपेयर नहीं हो सकती है और उसको हमें डिवीजन में ही लाना है, मतलब सैटेलाइट डिपो में लाना है, तो ये जो है हमारे डिप्टी टीएम लाइन सर है, ये डिसाइड करेंगे कि मशीन को डिपो में ला के करना है या वहीं पर हमें असिस्टेंट किसी भी तरह से असिस्टेंट पहुंचाकर साइट पे ही हमें मशीन को रिपेयर करना है। तो डिप्टी साहब हमारे हैं वो इस चीज को डिसाइड करेंगे। ठीक है ना। डिप्टी सी विल कंसिडर रिलेवेंट फैक्टर। ठीक है ना। वो डिसाइड करेंगे, डिसीजन है ना, जो डिसीजन होगा डिप्टी साहब का होगा कि मशीन को वहीं साइट पर ही रिपेयर करनी है या सैटेलाइट डिपो में लाके उनको रिपेयर करनी है। ठीक है ना।
The track machine shall be worked as per divisionalized system of working with division managing all day-to-day affairs including fixation of roster, minor repairs, arrangement of consumables, staff matter, and ensuring suitable working condition of track machine staff. There may be some variation among the zonal railways. ठीक है ना? जो ट्रैक मशीन है वो डिवीजन का जो भी सिस्टम और वर्किंग उसके आधार पे काम करेगा। जैसे कहीं पे रोस्टर वर्क है तो रोस्टर के हिसाब से काम करेगा, कहीं पे 7 डेज वर्किंग है तो उसके साथ जो मतलब वहाँ सिस्टम और वर्किंग जो है उसके उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वर्क करेंगे। ठीक है ना? और जो है इनके लिए जो डिवीजन के द्वारा माइनर रिपेयर्स कुछ करना है तो स्पेयर पार्ट्स को प्रोवाइड कराना है, कंज्यूमेबल की ज़रूरत है कुछ कंज्यूमेबल हमें देना है, स्टाफ का कोई प्रॉब्लम स्टाफ मैटर्स को है, मशीन की मतलब कुल मिला के ये है कि ये सब जो भी सारे असिस्टेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे जिससे कि मशीन को प्रॉपर स्मूथ वर्किंग हम कर सकें, मशीन को ब्रेक डाउन ना हो जिससे है ना, ये सब चीज़ों के लिए मशीन को प्रॉपर वर्किंग हो। ठीक है ना? और आगे क्या लिखा है, देयर में बी सम वेरिएशन अमॉन्ग जोनल रेलवेज। तो हर रेलवे में वेरिएशन हो, वर्किंग का कल्चर हर जोनल रेलवेज में अलग अलग हो सकता है। ठीक है ना? सिस्टम वर्किंग हर रेलवे की अलग अलग हो सकती है। इट शैल बी एंडेवर of track machine organization to utilize IT-based application to improve management of information of track machine. Modules for the same shall be provided in TMS to aim for paperless working। तो इसके साथ साथ जो TMO को जो है IT बेस्ड एप्लीकेशन का यूज़ करें, जैसे अभी TMMS जो है, UDM है, इन पे मतलब ऑनलाइन वर्क करना है जिससे कि जो मॉड्यूल्स उसके अंदर उसको यूज़ करके पेपरलेस वर्किंग हमें करनी है। ठीक है ना? तो वो TMS और UDM के थ्रू हमें उसको थ्रू हमें और पेपरलेस वर्किंग करके और सब चीज़ों को ऑनलाइन करके करना है जिससे जो है TMS के जैसा हम GMS भी जैसा होता है ना सब, जो TMS में जो भी सारे मॉड्यूल्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग उस तरह के TMS में भी है ये ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम। और TMS ट्रैक मशीन मैनेजमेंट सिस्टम होता है और UDM होता है। तो इन चीज़ों को बारे में बताया गया है कि इनको बढ़ावा देना और इनमें सब IT बेस्ड हमें सारे वर्क इस पर ही करने हैं जिससे कि पेपरलेस वर्किंग हो। ठीक है ना? और सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो। फिर नेक्स्ट है पैरा 102 फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना? हमने रोल तो पढ़ लिया, TMO क्या रोल है, फंक्शन क्या है। तो फंक्शन ऑफ TMO क्या, TMO shall be under the overall charge of चीफ इंजीनियर ट्रैक मशीन CTM ऑफ द जोनल रेलवे। मतलब जो ट्रैक मशीन ऑर्गेनाइजेशन का जो बॉस है वो किसका, चीफ इंजीनियर ट्रैक मशीन जोनल रेलवे के वो ओवरऑल इंचार्ज रहेंगे। ट्रैक मशीन के ओवरऑल इंचार्ज कौन है जोनल बेसिस पे, चीफ इंजीनियर ट्रैक मशीन CTM। ठीक है ना? TMO शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग फंक्शंस। तो क्या फंक्शंस है वो देखिए, मैन पावर प्लानिंग इंक्लूडिंग ट्रेनिंग एंड डिप्लॉयमेंट। ठीक है ना? मैन पावर की जो प्लानिंग रहेगी वो इंक्लूडिंग क्या, ट्रेनिंग और जो स्टाफ की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट उसके बारे में। प्लानिंग एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रैक मशीन की प्लानिंग और डिप्लॉयमेंट प्रोग्राम हो वो बनेगा उस पे, उस वो फंक्शंस हैं उनके। ठीक है ना? वो काम उनको करने हैं। ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ ट्रैक मशीन का ऑपरेशन उनको मॉनिटरिंग करना है, ये काम है। एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक मशीन, रिपेयर जो मशीन में अगर कोई ब्रेक डाउन हो गया उसको रिपेयर करना है। जो मेंटेनेंस जो स्पेसिफाइड मेंटेनेंस 7 तरह के जो मेंटेनेंस होते हैं उसके बारे में भी वो मॉनिटर करेंगे, वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ठीक है ना? तो ये जो है जोनल रेलवेज पे चीफ इंजीनियर ओवरऑल चार्ज रहेंगे। अब जो है अब
ऑर्गेनाइजेशन एट जोनल रेलवे हेडक्वार्टर पे क्या स्ट्रक्चर है वो देखिए। CTM shall be assisted by one or more डेप्यूटी चीफ इंजीनियर एट हेडक्वार्टर, ठीक है ना। तो जो चीफ इंजीनियर रहेंगे उनके नीचे कौन रहेंगे, एक या उससे ज्यादा डिप्टी सी रहेंगे हेडक्वार्टर, डिप्टी चीफ इंजीनियर मतलब डिप्टी सी हेडक्वार्टर रहेंगे। और फिर डिप्टी सी टीएम हेडक्वार्टर in headquarters shall be responsible for deployment of machine, finalization of AMCs, planning, procurement of spares and consumable, coordination with डिवीजन एटसेट्रा, ठीक है ना। जो जो जोनल रेलवे हेडक्वार्टर्स में जो चीफ इंजीनियर के जो असिस्ट करेंगे, एक या एक से अधिक डिप्टी सी हेडक्वार्टर हो सकते हैं, जो कि डिप्टी सी हेडक्वार्टर का क्या रोल रहेगा, डिप्लॉयमेंट ऑफ मशीन का डिप्लॉयमेंट कहाँ करना है, ठीक है ना। फाइनलाइजेशन ऑफ एएमसी, हर मशीन को जो एएमसी होता है उनके बारे में, प्लानिंग एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ स्पेशल, आपकी मशीन में जो स्पेयर पार्ट्स लग रहे हैं, कंज्यूमर लग रहे हैं, उसका प्रोक्योरमेंट भी करना है, ठीक है ना। क्योंकि और कोऑर्डिनेशन विद डिवीजन, और डिवीजन के साथ का कोऑर्डिनेशन करना है। और ही शैल बी असिस्टेड बाय एक्सियन और एएक्सियन टीएम हेडक्वार्टर एंड एसएससी जेईटीएम हेडक्वार्टर वर्किंग इन हेडक्वार्टर ऑफिस एंड हेडक्वार्टर कंट्रोल, ठीक है ना। तो हेडक्वार्टर डिप्टी सी जो रहेंगे उनके अंडर में एक्सियन या एएक्सियन हेडक्वार्टर रहेंगे, और एन एक्सियन के साथ साथ उनके नीचे जेई एसएससी हेडक्वार्टर रहेंगे, ठीक है ना। तो वर्किंग हेडक्वार्टर ऑफिस में, हेडक्वार्टर कंट्रोल में ये रहेंगे। मतलब सपोज सबसे ऊपर चीफ इंजीनियर रहेंगे, चीफ इंजीनियर के नीचे जो है डेप्यूटी चीफ इंजीनियर रहेंगे हेडक्वार्टर, डेप्यूटी चीफ इंजीनियर हेडक्वार्टर के नीचे ए एक्सियन टीएम हेडक्वार्टर रहेंगे, और उनको असिस्ट कौन करेगा, एसएससी जेई टीएम हेडक्वार्टर्स, उनको असिस्ट करेंगे। ये हो गया जोनल रेलवे हेडक्वार्टर बेसिस पे। अब फील्ड ऑर्गेनाइजेशन इन जोनल रेलवे, ठीक है ना। अब ये तो हेडक्वार्टर लेवल का हो गया, फील्ड में जोनल रेलवे का क्या रोल है वो देखिए। डिप्टी सी टीएम लाइन posted in zonal maintenance depot shall be responsible for operation and maintenance of machine including emergency repair and procurement, ठीक है ना। तो जो फील्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जनरल रेलवे रहेंगे, तो डिप्टी सी लाइन वहां पे डिप्टी सी हेडक्वार्टर थे, क्योंकि जनरल रेलवे हेडक्वार्टर में देखते थे। अब फील्ड के लिए क्या रहेगा, डिप्टी सी टीएम लाइन रहेंगे, ठीक है ना, जो कि कहाँ पर पोस्टेड रहेंगे, जोनल मेंटेनेंस डेपो जहाँ रहेगा वहां पे वो पोस्टिंग उनकी रहेगी। और वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, मशीन का ऑपरेशन रहेगा और मेंटेनेंस ऑफ मशीन के रहेगा, साथ ही साथ इमरजेंसी रिपेयर एंड प्रोक्योरमेंट, ठीक है ना। जो इमरजेंसी मशीन को इमरजेंसी रिपेयर करना है, उस स्पेयर पार्ट्स उनका प्रोक्योरमेंट करना है, इन चीजों के लिए डिप्टी सी टीएम लाइन सर रहेंगे, वो इन चीज को मतलब मॉनिटर करेंगे। He will ensure proper deployment of staff, initiation of proposal of AMC as well as that of procurement of spare and consumable, और साथ ही साथ क्या करेंगे, डिप्लॉयमेंट स्टाफ का पोस्टिंग डिप्लॉयमेंट करना, प्रपोजल ऑफ एएमसी एज वेल एज स्पेयर ऑफ कंज्यूमेबल के बारे में, है ना। एंड आगे क्या है, द मेंटेनेंस वर्कशॉप इज जोन, जो कि जेडएमडी जोनल मेंटेनेंस डेपो एंड सैटेलाइट डिपो इन द डिवीजन शाल बी ऑल्सो बी अंडर हिज कंट्रोल, और जो जोनल डिप जेडएमडी और सैटेलाइट डिपो जो वो सारे डिप्टी सी टीएम लाइन के अंडर में रहेंगे, ठीक है ना। तो जोनल मेंटेनेंस डिपो एंड सैटेलाइट डिपो डिप्टी सी आपके लाइन के अंडर में रहेंगे, ठीक है ना। ही शाल बी असिस्टेड बाय, अब उनको असिस्ट कौन करेगा, ही शाल बी असिस्टेड बाय एक्सियन एक्सियन टीएम डेपो फॉर जेडएमडी एंड एक्सियन टीएम लाइन, ठीक है ना। तो मतलब जो डिप्टी सी टीएम लाइन सर को कौन है, ये एक्सियन डेपो वाले रहेंगे जो कि जेडएमटी में असिस्ट करेंगे, और एक्सियन टीएम लाइन जो रहेंगे वो जो फॉर सैटेलाइट डिपो के लिए रहेंगे वो, ठीक है ना। फॉर मॉनिटरिंग ऑफ मशीन इन फील्ड, ठीक है ना, मशीन की मॉनिटरिंग फील्ड के लिए। ही शैल आल्सो हैव 24/7 कंट्रोल सेटअप इन जेडएमडी ऑफिस, जेडएमडी ऑफिस में 24/7 का कंट्रोल जो होता है ना, इंजीनियरिंग कंट्रोल रहता है वहां पे जेडएमडी ऑफिस का कंट्रोल में सेटअप रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब जो एक्सियन टीएम जो डेपो रहेंगे जेडएमटी में रहते हैं, उनको कौन असिस्ट करेगा उसके बारे में आगे क्या है। एक्सियन टीएम डेपो
शैल बी असिस्टेड बाय एसएससी जेईटीएम डिपो, ठीक है ना, तो उनको एसएससी जेईटीएम डिपो जो है वो असिस्ट करेंगे। वन ऑफ द एसएससी टीएम डिपो शैल बी नॉमिनेटेड एज अ डिपो इंचार्ज कॉल्ड एसएससी टीएम डीआई डिपो इंचार्ज। अब बहुत मतलब एक से अधिक एसएससी जेई होंगे तो उसमें से जो एक रहेगा, किसी एक को इंचार्ज डेपो इंचार्ज नॉमिनेट किया जाएगा, जो कि एसएससी टीएम डेपो इंचार्ज रहेंगे, ठीक है ना। हु टर्न इन shall be assisted by other JSSCTM depot, MCM, track machine maintainer and मशीन असिस्टेंट्स। और जो डेपो इंचार्ज रहेंगे उनको असिस्ट कौन करेगा, जो उनके साथ में जो जेईएसएससी हैं वो, साथ ही साथ मशीन में जो एमसीएम रहेंगे, मतलब सॉरी जो एमसीएम रहेंगे वर्कशॉप में, और जो टीएमएम मतलब जो टेक्नीशियंस रहेंगे, और मशीन असिस्टेंट्स रहेंगे, वो उनको असिस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये जेडएमडी के लिए बेसिस पे होगा। अब हम एक्सएनटीएम लाइन की बात करेंगे, डेपो के लिए थे ये तो, फील्ड में सॉरी जो लाइन एक्सीनियर रहेंगे उनको कौन असिस्ट करेगा वो देखते हैं आगे। एक्सियन टीएम लाइन विल बी assisted by SSCTM SDI who shall be in charge of the satellite depot and fleet of designated machines, ठीक है ना। तो जो एक्सियन एक्सियन मतलब एक्सियन और एएन टीएम लाइन जो रहेगा उनको एसएससी टीएम एसडीएम मतलब सैटेलाइट डिपो इंचार्ज रहेंगे, वो सैटेलाइट डिपो के इंचार्ज रहेंगे। और कुछ और फ्लीट ऑफ डेजिग्नेटेड मशीन, और कुछ मशीन रहेंगी, डेजिग्नेटेड मशीन रहेगी उनके उनके अंडर में रहेंगी, ठीक है ना। ही shall be assisted by JSSCTM SD, JSSCTM working on machine, MCM, TMM and machine assistant, ठीक है ना। तो जो एसडीआई में सैटेलाइट डिपो इंचार्ज रहेगा उनका असिस्टेंट में कौन रहेगा, एसएससी या जेईटीएम जो सैटेलाइट डिपो में रहेंगे उनके असिस्टेंट में रहेंगे वो। साथ ही साथ मशीन पे जो वर्क है, एसएससी टीएम और जेई वर्किंग ऑन ट्रैक मशीन, तो मशीन के ऊपर जो एसएससी जेई रहेंगे वो उनको असिस्ट करेंगे। साथ ही साथ जो एमसीएम स्टाफ रहेगा, ट्रैक मशीन मेंटेनर या टेक्नीशियंस और मशीन असिस्टेंट जो रहेंगे वो उनको असिस्ट करेंगे, ठीक है ना। एसएससी जेई टीएम एसडी can also be made in charge of fleet of designated machine and will be assisted by SSC JTM working on track machine NCM TM machine assistance, ठीक है ना। जो SSC TM जो सैटेलाइट डिपो है, सैटेलाइट डिपो एचडीआई जो होता है, ठीक है ना। तो जो एसएससी टीएम एचडीआई जो मतलब जो सैटेलाइट डिपो में जो एसटीएमडी ऑफिस रहेंगे वहां पे जो एसएससी जो रहेंगे अदर देन इंचार्ज, they can also be made in charge of fleet of designated machine and will be assisted by JSSTM working on the track machine, ठीक है ना। तो जो JSSTM SDI सैटेलाइट डिपो है वो डेजिग्नेटेड मशीन के इंचार्ज हैं। दैट मीन जैसे एक एसएससी जेई है वो उसको कर दिया कि वो जो है टैंपर्स को देखेंगे, ठीक है। कुछ एसएससी जेई जो है वो बैलास्ट क्लीनिंग मशीन्स को देखेंगे, मतलब उनसे रिलेटेड स्पेयर पार्ट्स या उनसे रिलेटेड फेलियर, उनसे रिलेटेड जो भी रहेगा इशू वो डील करेंगे। कुछ रहेंगे नॉन टेम्पर्स के लिए रहेंगे, कुछ लिंक टीएलई के लिए, T20 मतलब इस तरह से अलग अलग तरह की मशीनों के लिए, मतलब हर रेलवे ऊपर लिखा हुआ था कि हर रेलवेज में जोन में वो सिस्टम ऑफ वर्किंग के हिसाब से हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही हो, लेकिन सिस्टम ऑफ वर्किंग हर रेलवे में जिस तरह की है उस हिसाब से वो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब को टैंपर्स को देखने के लिए पर्टिकुलर रहेंगे, कुछ नॉन टेम्पर्स मशीन के लिए रहेंगे जेईएसएससी जो डेपो में रहेंगे, है ना। तो वो फ्लेट वो है ना डेजिग्नेटेड मशीन उनको नॉमिनेट कर दी जाएगी कि आपको इस मशीन का कुछ को ऐसा हो सके स्टोर में कर मशीन में स्टोर कर देखेंगे। हाँ, तो ये सब चीजें हैं, वही उसी के साथ उसी के बारे में इसमें कहा गया है, ठीक है ना। ईच मशीन विल बी मैन्ड बाय वन और मोर एसएससी जेटीएम, ठीक है ना। तो एक मशीन जो है वो एक या एक से ज्यादा जेएसएसटीएम हो सकते हैं उसमें, एज पर द यार्डस्टिक, जरूरत के हिसाब से जो है ना। मतलब हर मशीन, किसी मशीन में 2 सुपरवाइजर की पोस्ट है, किसी में 3 है, किसी में 1 ही है, तो जो है ईच मशीन विल मैन्ड बाय वन और मोर, एक से अधिक जेएसटीएम हो सकते हैं किसी मशीन पर, ऑफ विच ऑफ वन विल बी द मशीन इंचार्ज, ठीक है ना। जिसमें जो क्या रहेंगे, एक जो है उनमें मशीन इंचार्ज रहेगा, बाकी उनके साथ रहेंगे वो असिस्टेंट में रहेंगे, भले जेएसएससी एंड असिस्टेड बाय अदर जेईटीएम, जो उनके साथ जो रहेंगे वो उनको असिस्ट करेंगे। और एमसीएम और
टीएमएम और मशीन असिस्टेंट उनको दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया पूरा। हमने देखा कि ट्रैक मशीन का ओवरऑल इंचार्ज, उसके बाद हेडक्वार्टर लेवल पे क्या स्ट्रक्चर है, उसके बाद फिर फील्ड लेवल पे क्या स्ट्रक्चर है, सैटेलाइट डिपो में क्या है, जोनल रेलवेज में, जोनल डिपो, मेंटेनेंस डिपो जेडएमडी में क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह से क्या स्टाफ द्वारा असिस्ट किया जाएगा, कौन किस किस को असिस्ट करेगा, ये सब पूरा कब ट्रैक मशीन का स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर है। इसको हम एक टेबुलर फॉर्म में भी हम देखेंगे आगे, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट है सेंट्रल पीरियोडिक ओवरहॉलिंग सीपीयूएच वर्कशॉप। अब सीपीयूएच वर्कशॉप है, वहां पे क्या स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है ना। तो CPH workshop will be set up on Indian Railway for carrying out periodical overhauling of track machine, ठीक है ना। CPH में तो पीरियोडिक पीएच मशीन का पीएच होता है वहां पे, तो उसके लिए सेटअप बनाया जाता है ना। These will function under चीफ इंजीनियर ऑफ द रिस्पेक्टिव रेलवे। जिस रेलवेज में वो CPH है, वहां के जो चीफ इंजीनियर साहब रहेंगे, वो वहां के उनके अंडर में रहेगा, वहां के इंचार्ज रहेंगे CPH के, ठीक है ना। Deputy CTM CPH shall be in charge of CPH workshop and will be responsible for periodical overhauling of machine, ठीक है ना। तो CTM का फंक्शन उसके अंडर में तो रहेंगे ये CPH, लेकिन जो पर्टिकुलर वर्कशॉप जो रहेगा, वर्कशॉप डिप्टी CTM CPH जो रहेगा वो इंचार्ज रहेंगे वहां के, ठीक है ना। CPH वर्कशॉप के इंचार्ज कौन रहेंगे, डिप्टी CPH रहेंगे। And he shall be assisted by XCN, AXN, TMCPH and SSC, JTMCPH और TMMs एंड मशीन असिस्टेंट। वही सब सभी में लगभग एक जैसा ही है, बस वो है जैसे CPH का, तो CPH के लिए अलग से नॉमिनेट है एक्सीएन, एक्सीएन ए, एक्सीएन, फिर उसके बाद जो उनको असिस्ट करेंगे जेई, एसएससी, CPH, फिर TMM मशीन असिस्टेंट, है ना। लेकिन जो CPH के जो मेन वो है वो CTM के फंक्शन में रहेंगे, और वो जिस रेलवेज के हैं उस रेलवेज के लिए। उसके बाद फिर डिप्टी चीफ वहाँ के इंचार्ज रहेंगे CPH के। और CPH जो रहता है, कुछ मशीन के लिए नॉमिनेटेड रहेंगी, कुछ रेलवेज के लिए नॉमिनेटेड रहेंगी, जैसे कुछ 3-4 रेलवे का एक बना दिया CPH की, इन मशीन, इन रेलवेज वाली मशीन का ओवरहालिंग PH यहाँ पर होगा। इस तरह से सेटअप है, वो बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो वो है। अब नेक्स्ट है ड्यूटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव और AXN TM, मतलब एक्सियम और AXN TM की ड्यूटीज के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। ठीक है ना, तो ड्यूटीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो he shall be responsible for operation and maintenance of all track machine in his charge and he shall perform following duties। तो जो एक्सिन एन सर रहेंगे, लाइन के जो रहेंगे, वो ट्रैक मशीन के ऑपरेशन मेंटेनेंस जो है उनके चार्ज में रहेगा डायरेक्ट, ठीक है ना। और क्या ड्यूटीज रहेंगी वो दिया है। Inspection and maintenance of all machine to ensure these being a satisfactory, efficient and effective working condition, ठीक है ना। तो वो मशीन का इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल मशीन टू इंश्योर, मशीन का इंस्पेक्शन और प्रॉपर मेंटेनेंस हो रहा है, इफिशिएंट वर्किंग हो रही है, इन चीज़ों को वो इंश्योर करेंगे, है ना। फॉर दिस ही शैल इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स एंड गैजेट्स फॉर इंस्पेक्शन ऑफ मशीन, ठीक है ना। तो साथ ही साथ वो मशीन में कोई टूल्स लग रहे हैं, क्या इक्विपमेंट लग रहे हैं, उनके बारे में वो मुहैया कराएंगे उनको, ठीक है ना। इंश्योर एडरेंस टू स्टिपुलेटेड मेंटेनेंस शेड्यूल, ठीक है ना। जो मशीन का टाइमली शेड्यूल्स मेंटेनेंस प्लान हो रहा है तो किया जा रहा है कि नहीं, तो वो सब इंश्योर करेंगे। Ensure availability of necessary staff, consumables, spare of fast bearing components and unit replacement assemblies, है ना। तो जो मशीन के जो स्पेयर पार्ट्स लग रहे हैं वो उनको मुहैया कराना, टाइम टाइम इंश्योर करना उनकी उनकी एबिलिटी है कि नहीं, फॉर ऑपरेशन एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन, ठीक है ना। इंश्योर अचीवमेंट ऑफ स्टिपुलेटेड टारगेट इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ, सॉरी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी अबाउट। जो मशीन का जो टारगेट रहता है कि इस मशीन का इतना टारगेट होना चाहिए, तो वो क्वालिटी और क्वांटिटी
मतलब स्टुपिड प्रोग्रेस जो आ रही है कि नहीं वो देखना है। साथ ही साथ वो क्वालिटी वर्क उसको भी उनको इंश्योर करना है। ब्रेकडाउन रिपेयर्स आर बी ऑर्गेनाइज्ड बाय हिम एज टू इंश्योर दैट आइडल टाइम ऑफ मशीन इज मिनिमम। जो मशीन में अगर कोई ब्रेकडाउन हो गया है तो उस समय में मशीन को जल्द से जल्द सही करना है, जिससे कि मशीन का जो आइडल टाइम है वो उसको कम से कम करना है ना, तो उसके बारे में इंश्योर करेंगे। Initiate proposal and plan for major schedule, ensure their execution and submit completion report for such work। मशीन का कोई मेजर शेड्यूल्स है तो उनके बारे में प्रपोजल देना है। ही शाल पर्सनली सुपरवाइज इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स एंड मेजर रिपेयर्स। अगर मशीन में कोई इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स हो रहे हैं, जैसे आई यू एच पी यू एच, मेजर कोई वर्क हो रहा है, मेजर रिप्लेसमेंट कोई पार्ट्स हो रहा है, कुछ मॉडिफिकेशन वर्क हो रहा है, तो वो पर्सनली सुपरवाइज करेंगे उसको, है ना। जो हमारे ए एन टी एम लाइन वाले सर होंगे वो उनको पर्सनली सुपरवाइज करेंगे, आई यू एच पी एच या मेजर कोई वर्क हो रहा है मशीन में तो। ensure coordination with other units of engineering department as well as those of other department as necessary। अन्य डिपार्टमेंट के साथ को कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके चलना है ना, क्योंकि मशीन को अन्य डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है तो सभी डिपार्टमेंट से हमें कोऑर्डिनेशन रखना है। वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर हेल्ड बाय फील्ड यूनिट वंस अ ईयर। ठीक है ना, जो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर हेल्ड बाय द फील्ड यूनिट्स वंस इन ईयर। ठीक है ना, साल में एक बार स्टोर जो है स्टोर का इंस्पेक्शन वेरिफिकेशन करेंगे ये साहब हमारे। ही सर इंश्योर दैट स्क्रैप एंड ऑब्सोलीट स्टोर आर रिटर्न टू द जोनल डेपो और डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है ना, अब मशीन है, मशीन काम करती है तो नए कुछ ब्रेकडाउन्स हुआ तो उन्होंने सामान बदल दिया, अपना स्पेयर पार्ट बदल दिया, लेकिन जो रिलीज हुआ तो वो स्क्रैप मटेरियल जो है वो स्क्रैप मटेरियल आप डिपो भिजवा देते हैं। जो डिपो में रखा तो वो स्क्रैप वैल्यू को उनको जोनल डिपो में भिजवाना है, या उसको फिर या उसको डिस्पोज ऑफ करना है ना, जिससे कि उसको स्क्रैप वैल्यू स्क्रैप रखा रहेगा तो वो आप फालतू जगह घेर के रखेगा, तो वो सब चीज़ों के बारे में भी उनको इंश्योर करना है। इंश्योर मेंटेनेंस ऑफ वेरियस रिकॉर्ड, सबमिशन ऑफ वेरियस रिटर्न pertaining to machine from the field units। ठीक है ना, satellite depot in the division will be under his control through SSCTM, G SSC और JTM SDI। सैटेलाइट डिपो जो SSTM जो उनके डायरेक्ट कंट्रोल में रहेंगे। ठीक है ना, साथ ही साथ ट्रेनिंग ऑफ प्रोबेशनर्स। अब जो नए इनिशियली ज्वाइन होते जो ट्रेनीज जो होते हैं, तो जो एन एक्सीएन जो रहेंगे shall take interest in training of all probationers sent to him and see that training is given according to the specified program। भाई उनको जो ट्रेनिंग का जो शेड्यूल बना हुआ है तो वो प्रॉपर शेड्यूल के अकॉर्डिंग उनका ट्रेनिंग हो रही है कि नहीं वो इनको पर्सनली मॉनिटर करना है ना। ही शुड पीरियडिकली एग्जामिन द नोट्स मेड बाय देम। और जो प्रोफेशनल जो नोट्स वगैरह बनाया तो पीरियडिकली टाइम टाइम पे उनको उनको चेक करना है कि वाकई में ट्रेनिंग में सीख रहे हैं कि नहीं, है ना, उन चीज़ों के बारे में। और स्टाफ मैटर की बात करेंगे तो और क्या करना, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज मेंटेन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द रूल के अकॉर्डिंग वर्क करना है। ठीक है ना, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करनी है। सर्विस एंड लीव रिकॉर्ड आर मेंटेन करेक्टली एंड अप टू डेट। ही विल इंश्योर दैट बाय सैंपल चेक्स, है ना। तो लीव रिकॉर्ड और ये आजकल तो सब टीएमएस में होने लगा है, सॉरी एचआरएमएस से लीव रूल्स वगैरह होने लगा है। ये ओल्ड है तो अप टू डेट है कि नहीं वो चेक करना है, वो स्टाफ मैटर वो उनको इंश्योर करना है। अपील एंड रिप्रेजेंटेशन और डील विद प्रॉम्प्टली एंड वेलफेयर फॉर स्टाफ लुक्ड आफ्टर। ठीक है ना, असिस्टेड assist deputy team line in selection for various skilled and semi-skilled posts so that the same are held in time and the posts are promptly filled up। ठीक है ना, जो डिप्टी सी टी एम सर लाइन है उनको सहायता करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। ठीक है ना, ऑल द जेई एस एस सी एंड अदर स्टाफ वर्किंग अंडर हिम possess necessary medical competency and other certificate, receive root learning and proper training in maintenance practice, safety and protection rules। और जो
जेएसएससी हैं या अदर स्टाफ है उनका मेडिकल प्रॉपर मेडिकल का रिकॉर्ड उनके पास रहेगा। मशीन कंपिटेंसी जो कंपिटेंसी ब्लॉक कंपिटेंसी जो अदर सर्टिफिकेट जो भी रहेंगे कंपनी से रिलेटेड या और जो भी सर्टिफिकेट रहेंगे, रूट लर्निंग के बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग है, मेंटेनेंस, ये सब चीज़ें प्रोटेक्शन के बारे में सेफ्टी, ये सब चीज़ों के बारे में वो इंश्योर करेंगे। उनके पास पर्टिकुलर इनका रिकॉर्ड उनके पास रहता है, ठीक है ना। ensure adoption of safe operation and maintenance practice and check availability of and function of safety device provided on the machine। मशीन में जो सेफ्टी आइटम्स है वो इनको इंश्योर करना है, ठीक है ना। इंश्योर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ सर्विस एग्रीमेंट इन फोर्स, ठीक है। काउंसलिंग ऑफ मशीन स्टाफ फॉर इमीडिएट एक्शन टेकन इन केस ऑफ फेलियर के टाइम में मशीन के स्टाफ काउंसलिंग करना है जिससे कि अपन डाउन टाइम को कम कर सके, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में उनको इंश्योर करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑब्जर्वेशन सॉरी ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है ना। ये सारे रूल्स को जस्ट गो, ये रूल्स है जो भी उनको जब गो थ्रू करेंगे हम, है ना। ही शैल इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल रेगुलेशन एंड प्रोसीजर लेट डाउन इन द दिस मैनुअल। और क्या, ही शैल इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स रेगुलेशन एंड प्रोसीजर्स लेट डाउन इन दिस मैनुअल। तो इस मैनुअल में जो भी रूल्स रेगुलेशंस दिए गए हैं वो इंश्योर करे। जेएसआर के रूल्स है, आईआरपीडब्ल्यू मैनुअल मतलब इंडियन रेलवे पीवे मैनुअल्स, इंजीनियरिंग कोड एंड अदर डिपार्टमेंट कोड्स एक्सटेंड अदर सर्कुलर इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इनमें सारे जो मैनुअल्स है रूल्स रेगुलेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ही शैल इंश्योर दैट staff under him possess these code and manual and are acquainted with the relevant rules of operation and maintenance procedure and stipulation connected with their duties and they perform duties accordingly। उनके अंडर में जो भी स्टाफ रहेंगे उन सबको ये सारे रूल्स रेगुलेशंस के बारे में जानकारी हो, यही कहने का मतलब है यहाँ पे। इंस्पेक्शन बाय हायर ऑफिशियल, अगर कोई हायर ऑफिशियल का इंस्पेक्शन होता है तब क्या है, he shall accompany the higher officers during their inspection। उनके इंस्पेक्शन के टाइम उनको accompany करना है। on following records made available by him during inspection, और ये जो रिकॉर्ड है कंप्लीट होने चाहिए। हिस्ट्री बुक ऑफ द मशीन, इंजन एंड मेजर यूनिट असेंबली, जो हर मशीन का हिस्ट्री बुक होता है हिस्ट्री बुक है होगा। फेलियर रजिस्टर्स होने चाहिए, प्रोग्रेस बार चार्ट एनालिसिस, यूनिट कॉस्ट स्टेटमेंट, मेंटेनेंस शेड्यूल रजिस्टर्स, ठीक है ना। साथ ही साथ इंस्पेक्शन नोट्स ऑफ हायर ऑफिशियल कंप्लायंस रिपोर्ट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन इशूड बाय ओईएम आरडीएसओ, प्रोग्राम ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ मशीन, ट्रैक मशीन मैनुअल एंड जीएनएसआर रूल्स अपडेटेड, है ना। रिकॉर्ड ऑफ ट्रेनिंग गिवन टू सुपरवाइजर एंड देयर competency सर्टिफिकेट्स, लोड लर्निंग मेडिकल सर्टिफिकेट, है ना। तो सारे सुपरवाइजर्स का competency रोड लर्निंग और मेडिकल सर्टिफिकेट की रिकॉर्ड उनके पास होता है ना। वो स्केल एंड पोजीशन ऑफ क्रिटिकल स्पेयर एंड कंज्यूमर, जो क्रिटिकल स्पेयर्स होता है उनके बारे में उनका क्या स्केल है, कितना होना चाहिए मतलब, है ना। मतलब क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, वो सब चीज़ों के बारे में। इंस्पेक्शन चेकलिस्ट एंड मेंटेनेंस शेड्यूल इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द ओईएम आरडीएसओ, जो भी इंस्पेक्शन करता है उनकी एक चेकलिस्ट होती है। तो चेकलिस्ट के आधार पर जो ओईएम आरडीएसओ ने जो इंस्पेक्शन का जो चेकलिस्ट बनाया हुआ है तो वो चेकलिस्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आगे है नेक्स्ट पैरा 104, ड्यूटीज ऑफ सीनियर सेक्शन इंजीनियर ट्रैक मशीन एसडीआई मतलब सैटेलाइट डिपो इंचार्ज जो रहेंगे, एसटीएमडी सैटेलाइट ट्रैक मशीन डिपो इंचार्ज जो रहेंगे, सैटेलाइट डिपो इंचार्ज रहेंगे, उनकी क्या ड्यूटीज है उसके बारे में है ये, ठीक है ना। ड्यूटीज ऑफ एसएससी टीएम सैटेलाइट डिपो इंचार्ज जो है, मैं ये जो ड्यूटीज है जस्ट रीड आउट करूंगा, जहां पे भी जरूरत रहेगी मैं उसको बता दूंगा, ठीक है ना। The SSC team HDI shall be responsible for the satisfactory operation, maintenance and productivity of the fleet of machine under his charge and quality of work performed। ठीक है ना, जो हमने ऊपर पढ़ा है सेम टू सेम वैसा ही कुछ है, ठीक है ना। मशीन के परफॉर्मेंस ये सब चीज़ों के बारे में। ही shall inspect the machine under his charge as per laid down schedule and take remedial measures वेर एवर रिक्वायर्ड विद इन रीजनेबल टाइम, ठीक है ना। जो इंस्पेक्शन शेड्यूल का जो आगे
दिया हुआ है पैरा उनका, जब जब हर मशीन्स का अलग अलग शेड्यूल्स का दिया हुआ है, तो कब कब शेड्यूल कब होगा तो उसके बारे में दिया हुआ है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल्स इंस्पेक्शन करेंगे वो, ठीक है ना। ही शैल सबमिट द रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्शन टू हिज नेक्स्ट हायर अथॉरिटी, जो उन्होंने इंस्पेक्शन किया अपनी हायर अथॉरिटी को इंस्पेक्शन का शेड्यूल जो है वो रिपोर्ट जो है ऊपर सबमिट करेंगे। ही शैल एबल टू वर्क or operate the machine under his charge when needed and shall be possession of his valid competencies सर्टिफिकेट, रोड लर्निंग एंड मेडिकल सर्टिफिकेट, और ज़रूरत पड़ने पर जो उनके अंडर में जो मशीन्स है उन पे वो कार्य भी करना है उन्हें। साथ ही साथ उसके लिए उनके पास वैलिड कंपिटेंसी सर्टिफिकेट भी चाहिए, एलआरडी भी होनी चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट भी होने चाहिए, ठीक है ना। ही शॉल ऑल्सो ensure that SSC JTM working under him in the depot and on the track machine have valid competency certificate, road learning and medical certificate। और वो ये भी इंश्योर करेगा उनके अंडर में जो मशीन जिन के जो सुपरवाइजर्स हैं एसएससी जेई है उनका कंपिटेंसी वैलिड है कि नहीं, रोड लर्निंग कंप्लीट है कि नहीं, मेडिकल सर्टिफिकेट प्रॉपर है कि नहीं, है ना। He shall be well acquainted with the working system, instructions, maintenance schedule, specification of the oils and lubricants to be used, critical component, etc. of machine under his charge। और उनको सारी मशीन के बारे में सिस्टम वर्किंग पता होनी चाहिए, क्या क्या शेड्यूल्स उनके प्रॉपर शेड्यूल, मेंटेन शेड्यूल्स क्या होते हैं, कौन सा ऑयल्स लगते हैं, है ना, क्या क्या स्पेयर पार्ट लगते हैं, उनके पार्ट नंबर क्या है, इन चीज़ों के बारे में उनको जानकारी वह वेल एक्वेंटेड होने चाहिए, ठीक है ना। ही शाल हैव thorough knowledge of manual supplied by the manufacturer of machine and associated instruction issued by RDSO। और जो भी मशीन के जो मैन्युफैक्चर RDSO के द्वारा या जो मैन्युफैक्चर के द्वारा जो मैनुअल्स दिए जाते हैं, जो ऑपरेटिंग मैनुअल्स होते हैं, उनके बारे में थॉरली नॉलेज उनको होना चाहिए। He shall have thorough knowledge of rules and regulation procedures concerning his work and duties as laid down in manual, GNSR, IR, Indian Railway PA manual, engineering code and other departmental codes, extent order, circular issued from time to time। वो सारे मैनुअल्स और रूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इन शॉर्ट यही है। He shall guide all the staff working under him in faultless operation and efficient maintenance practice pertaining to machine in his overall charge and educate them in rules and regulations। ठीक है ना, उनको जो इस अंडर में जो मशीन जो मतलब स्टाफ काम कर रहे हैं उनकी कोई ऑपरेशन में कोई गलती कर रहे हैं तो उनको नोट उनको सुधारवाना है, और रूल्स रेगुलेशन के बारे में जो है उनको जानकारी देना है। ही शैल इंश्योर दैट स्टाफ परफॉर्म देयर ड्यूटीज इफिशिएंटली, और उनका जो उनके अंडर में जो स्टाफ काम कर रहा है वो इफिशिएंटली जो है वर्क कर रहा है कि नहीं वो भी इंश्योर करना है, ठीक है ना। ही शैल हैव in his possession up-to-date copies of rules, books, document, manuals pertaining to the safe, efficient and trouble-free working of the machine, and also other codes and book applicable and needed for day-to-day working। और सारे जो रूल्स बुक है वो सारे डॉक्यूमेंट्स है सारे अप टू डेट होने चाहिए, मतलब विद करेक्शन स्लिप, है ना, सारे मैनुअल्स और जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में कहा गया है। He shall maintain the records in depot pertaining to machine under his charge and submit the prescribed return regularly। He shall periodically verify the physical condition and quantities of stock in his charge and arrange to submit periodical return requisition of tools, plants, spare consumable and other stores, carrying out verification of all stores including spare held by him, assist in stock verification by stock verifier and ensure compliance of account audit रिपोर्ट्स। मतलब उनके अंदर जो भी स्टोर में सारे जो स्टोर्स में जो टूल्स है, प्लांट्स है, स्पेयर्स कंज्यूमर्स है, उनकी सभी जानकारी होनी चाहिए और प्रॉपर अप टू डेट होनी चाहिए, और जो भी स्टोर वेरीफायर
स्टोर कीपर जो वेरीफायर होते हैं ना, स्टॉक वेरीफायर्स होते हैं, उनको वेरीफाई भी कराना है, ऑडिट होता है, अकाउंट्स का ऑडिट होता है, तो वो सब चेकिंग होगी, तो वो सब इंश्योर करना है उनको। ही शैल इंश्योर डिसिप्लिन ऑफ स्टाफ वर्किंग अंडर हिम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ रूल एंड एंडेवर टू कीप देयर मोरल हाई एंड लुक आफ्टर देयर वेलफेयर। ठीक है ना, डिसिप्लिन और मेंटेन है वो रूल्स के बारे में ना, जो रेलवे कंडक्ट रूल है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना, जिससे कि फ्रेमवर्क में काम हो सके। He shall ensure proper handling over taking over of charge when transfer or change of portfolio in affected। अगर उनका ट्रांसफर होता है तो हैंड ओवर टेक ओवर चार्ज का जो है वो करना है उनको, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। He shall plan and ensure timely execution of maintenance schedule of the machine within the specified time। भाई मशीन का जो शेड्यूल है वो टाइमली हो रहा है कि नहीं, इनको भी वो उनको इंश्योर करना है। He shall keep himself abreast of the various methods and techniques of reconditioning of component and availability of status of spare and at the zonal maintenance depot for efficient recommissioning of the machine during breakdowns। ठीक है ना, he shall render technical assistance to the higher authorities in the development activities or import submit सब्स्टिट्यूशन एंड इंडिजीनियस एक्टिविटी। ठीक है ना, अगर मशीन में कोई ब्रेकडाउन हुआ, कुछ हुआ, तो जो कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है या कुछ इन चीज़ों में जो है हर ऑफिशियल को उनको टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करना कराना है। ठीक है। He shall investigate major failure of the machine critically for corrective action, remedial measure, and also for fixing responsibilities in case of failure occurring due to lapses of staff। He shall obtain the first information report during the breakdown, inspect the machine, and take action for expeditious repair। ठीक है ना, अब जब भी कोई मशीन में मेजर फेलियर हो गया तो उनको मशीन में जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसका करेक्टिव एक्शन रेमेडियल मेजर क्या लिया गया वो लेंगे, और जो भी है, जो भी उसका रिस्पॉन्सिबल कौन था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करेंगे। ठीक है ना, और कुछ किसी को कुछ पनिश करना है तो मतलब किसी को दोषी ठहराना है कि किसकी वजह से फेलियर हुआ है, वो सब वो देखेंगे। ऐसा, और फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो मशीन ब्रेकडाउन का जो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, ब्रेकडाउन की रिपोर्ट है, वो उसको वो सर्कुलेट करेंगे और मशीन को इंस्पेक्शन करेंगे और रिपेयर करने में असिस्ट करेंगे। ठीक है ना, और जो भी बेस्ट पॉसिबल उनके तरफ से होगा वो असिस्ट करेंगे, जिससे कि मशीन जो है पुट राइट हो जाए। ही शैल बी कन्वर्जेंट विद द प्रोविजन ऑफ वेरियस सर्विस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड organize the visits of service engineers, schedules or breakdown, effective utilization of expert advice and follow-up action on service report observation and solve part of his duties। जो भी सर्विस में कॉन्ट्रैक्ट है इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना सर। और जो विजिट और सर्विस इंजीनियर पे विजिट होती है तो वो किस क्या क्या मतलब शेड्यूल्स उसके और ब्रेकडाउन में